सो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश सामरिया। आपका हमारे चैनल हमारी क्लास 2.0 में स्वागत है। तो जैसे हम कल पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, तो कल हमने उसका तो बेसिक सीखा था, मतलब क्या होता है और उसके क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ओके बा सडनली हमारे सर की तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो को पोस्टपोन किया जाता है। सर ने आपके लिए तैयार हुए हैं पूरे 100 में, पाले को कॉम्प्रोमाइज किया है आपके लिए। आपका आवाज़ मेरे हिसाब से अच्छी आ रही होगी, नहीं आ रही हो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो कल हमने इसके थोड़े से एग्जाम्पल देखे थे और देख लिया था कि क्या इसका मतलब होता है। रुक जा यार, छोड़ ठीक वरना। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी पहले लाइव आ जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। जैसे सर कहते हैं ना, जब तक ज्यादा बच्चे लाइव नहीं आए तब तो स्टार्ट नहीं करें, वैसे हम करेंगे। आपको पता है हमारे चैनल के सीईओ है सर, उनकी बात तो माननी पड़ती है। फाउंडर नहीं है और सीईओ है। सर मेरी नजरों में सीईओ है तो सर की नजरों में मैं सीईओ हूं। मतलब दोनों ही हम चाहते हैं कि सीईओ बने। फाउंडर हमारी एक बड़ी लड़ाई होगी फ्यूचर में। हाँ, आपको देखने को मिलेगी इस पे चैनल पे दिखाएंगे आपको। वैसे नहीं लड़ते हम, ऐसे मारपीट नहीं करते, शब्दों से लड़ेंगे हम। तो पहले कल वाला क्वेश्चन देखें, चलो देखते हैं। कल क्वेश्चन था, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची, तो उसका विक्रय मूल्य दे रखा है हमें 935, लाभ प्रतिशत दे रखा है 10%। ठीक है, पूछा गया कितने में खरीदी थी, क्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, पूछा है क्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य होता है क्या, कल ही देखा था। जो आपका क्रय मूल्य है प्लस माइनस लाभ हानि। मान लिया अगर 90 रुपए की चीज है, मैंने 10 रुपए का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 100 रुपए। सिंपल सी बात है। यहां से देखो, तो यहां से देखो विक्रय मूल्य 935 है बराबर क्रय मूल्य, अच्छा यहीं से निकल गया इसका, प्लस लाभ हानि। हमें लाभ हानि नहीं पता, हमें लाभ हानि प्रतिशत पता है, थोड़ा डिफरेंस है। तो हमें लाभ हुआ है तो प्लस होगा लाभ, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, या आप इसको ऐसे लिख लो, सिर्फ विक्रय मूल्य इतना आएगा। ठीक से लिख लो, ज्यादा मत देखो। विक्रय मूल्य ये आपका फॉर्मूला लगाओ। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इंटू 100 है, यहाँ पे क्या होता है लाभ और नीचे क्रय मूल्य। तो यहां पे देखो लाभ प्रतिशत तो 10 दे रखा है, हमें लाभ और क्रय मूल्य दोनों ही नहीं दिए, तो एक इक्वेशन से दो चीजें कभी नहीं निकाली जा सकती। अगर दो चीजें हमें नहीं पता तो दो इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन कहां से आएगी, चल देखते हैं। मैं मान लो क्रय मूल्य को यहां पे क्या लिख दूं, विक्रय मूल्य माइनस लाभ लिख दूं। इससे क्या फायदा होगा, इसमें सिर्फ एक ही बच जाएगा जो हमें पता नहीं, कौन, लाभ। क्योंकि विक्रय मूल्य तो हमें पता है 935 रुपए, तो लिखते हैं, इसको मिटा देता हूं। विक्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत पता है, चलो इतना तो आपको लिख ले। तो लाभ प्रतिशत 10 है बट्टे 100 इधर लिए, लाभ क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आपका ये है, विक्रय मूल्य तो 935 माइनस लाभ। अब हमें यहां से लाभ निकालना है, तो निकाल लो। ये गया 10 बार, 1/10 बराबर लाभ बटे 935 माइनस लाभ।
अब इसे सॉल्व कर लो, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया होगा तो उसको रफ कर देता हूँ। इधर गुणा होगा 935 माइनस लाभ और उधर हो गया 10 लाभ, तो उधर गया 935 और 11 लाभ, तो यहाँ से लाभ गया 935 बटे 11। अगर इसमें भाग दूं तो पहले 93 में जाएगा, कितनी बार 8 बार, 88 बचेगा 5, 55 में कितनी बार है 5 बार। तो लाभ कितना है 85। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य कितना था 935 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 85, तो कितना आएगा 950 रुपये, सॉरी 850 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। बस आपको यहाँ पे ये देखना था कि क्रय मूल्य की जगह क्या रखें ताकि हम लाभ या क्रय मूल्य दोनों में से कुछ एक निकाल सकें, ये आपको सोचना था। तो बाद में तो आपको, अगर आपने इतना सोच लिया कि जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य प्लस लाभ हानि जो भी है उसके बराबर होता है, फिर तो ये निकाल सकते थे आप। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कोई हाई लेवल का क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन था। कि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं जब हम गणितीय संक्रियाएं पढ़ी थी, आगे भी हम सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बहुत में करने वाले हैं। तो सिंपल सा है, मैंने आपको 3 ही फॉर्मूले बताए, ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं बताए हैं। तो कई तो 15 फॉर्मूले बताते हैं, तो बहुत सकता है याद रखने में मुश्किल है, लेकिन मैंने तो 3 बताए हैं। तीनों में मैंने तीनों समझाए हैं, वो तो आप मतलब दिमाग में याद रख सकते हो, उसका कोई जरूरी भी नहीं याद रखना इतना। चलो ये तो आपने देख लिया, फिर हम मतलब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल वाला क्वेश्चन था, आज के देखते हैं। आज इसको ख़त्म करना है, फिर कल हम करेंगे ब्याज, निकालेंगे ब्याज। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पानी और, चलो पहले इसको ना करके इसको करते हैं। मोहन है, उसने कार 2,50,000 में इतने में खरीदी और उसने 3,48,000 में बेची। मोहन है, उसने इतने रुपए में कार खरीदी और इतने रुपए में कार बेच दी। तो पूछा गया हमें लाभ प्रतिशत पूछा है, ये बता दो क्या आएगा। मोहन एक आदमी, उसने इतने रुपए में कोई चीज खरीदी, इतने रुपए में बेची और पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। नॉर्मल सा सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा, बस बल्ले बल्ले। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, अगर हमारा प्रयास आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो सेशन को शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। अगर हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कि हम सारे वाले वीडियो बना नहीं रहे, जो पढ़ने वाले सिर्फ उनके लिए बना रहे हैं, समझते ना। चलो देखते हैं लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो 3,48,000 में से अगर 2,50,000 घटाता हूं बटे क्रय मूल्य कितना है 2,50,000 इंटू 100। ठीक है, अब देखो 3,48,000 में इतना घटा कितना बचेगा 98,000 और नीचे कितना है 2,50,000, इधर क्या है 100, तो 4 है तो 3 1 4, 25 है। 25 में अगर 5 का भाग दूं तो 5 बार, इधर 2 बार, तो 98 इंटू 2 बटे 5, ये कितना 9 16, 80 बाई 1 18 19 बटे 5। इसका करूँगा अगर मान लो
इसमें 196 में अगर 5 का भाग दूं, प्रतिशत चल रहा है, कितना आएगा? 3 बार गया, बचा कितना? 4, 46, 46 में कितनी बार जाएगा? 9 बार, 0.2। तो 39.2% इसका आंसर आने वाला है। मैंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करी है, मैंने सिंपल सा लाभ प्रतिशत पूछा था, तो लाभ इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य होता है। लाभ कैसे निकालेंगे? जितने में बेची माइनस जितने में खरीदी, लिखा बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, बस उसका मान निकाला तो मेरा मान आ गया 39.2%। ये मुझे इतना लाभ प्रतिशत हुआ। अगर आपको सीधा पूछा जाता कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है तो आपको 98,000 रुपए का फायदा हुआ। तो ये आपके जीवन में बहुत काम आ सकता है। जब मान लो आप कार को खरीदते हो या आप बेचते हो तो आप देख सकते हो आपको कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, या लाभ हुआ नहीं हुआ, हानि हुई क्या। तो जो भी आपके चैप्टर है ना, जैसे मैंने भी पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं परसेंटेज पढ़ाया था, उससे पहले औसत पढ़ाया था, आगे सरल ब्याज पढ़ाऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। ये सारे आपके रियल लाइफ में काम में आते हैं। आगे आयतपढ़म वर्गाकार भी बताऊंगा, क्योंकि उसमें आपके जो क्षेत्रफल होते हैं ना वो आपके काम में आते हैं। कोई कई खेत में काम में आते हैं, कितना स्क्वायर आपको, आपसे वहाँ आप पढ़े लिखे तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर फुट को मुझे इंच में चेंज करना है तो कितने का भाग दूं, कितने का गुणा करूं। तो ये आपको आने चाहिए। मैथ आपकी रियल लाइफ में बहुत प्रयोग आने वाली है, बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। चलो आगे बढ़े। चलो भाई, आप कह रहे तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करवाता हूं जो रीट में आया था और वो बोनस हुआ था, लेकिन रीट में कुछ गलती की थी, लेकिन हम उसको सही करेंगे, मतलब सही तरीके से करेंगे। बोला क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 है, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। मूल्य के बराबर हानि हुई। तो बता दो मुझे इसका हानि प्रतिशत क्या था। ये वैसे आपका क्वेश्चन आया था वो बोनस था, लेकिन हम इसको, मतलब ऑप्शन में कुछ गलती थी, लेकिन हम इसको सही करेंगे। तो बताओ जल्दी से क्या होगा। वैसे आपका रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन नहीं। बताओ जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। देखिए, चलो देखते हैं क्या बोला है। 144 पेन बेचे, उसमें जो हानि हुई वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर थी। यही तो बात होती है, जो लिखा उसको गणित में लिख दो, आंसर आ गया। 144 पेन में जितनी हानि हुई, एक पेन इंटू 144, 144 पेन में हानि 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है भाई, हानि क्या होती है? हानि मतलब जिसका क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो, तो क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या? अच्छा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को मैं V से लिखूंगा और क्रय मूल्य को K से लिखूंगा ताकि बड़ा ना हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 144 के उधर चला जाएगा तो 150V। ये एक फॉर्मूला आ गया। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब K इंटू 100। अब क्रय मूल्य में पता है क्या?
नहीं पता भाई हमें तो क्रय मूल्य। ठीक है भाई, क्रय मूल्य का फॉर्मूला विक्रय मूल्य प्लस हानि होती है। ठीक है, निकाल लेते हैं। अब देखो विक्रय मूल्य का मान, v का मान कितना आएगा 144/150 के प्लस हानि। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक विक्रय मूल्य का मैंने मान रख दिया, कोई दिक्कत है? नहीं है। क्रय मूल्य क्या होता है? k है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आराम से करते हैं, कोई ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करें। तो k इसको दलियो, ये आपका हानि आ गया। हानि क्या आएगा 6k/150 हानि आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया। अब देखो हानि बट्टे के, तो के इधर लियो, तो हानि बट्टे के का मान 6/150 × 100। कोई दिक्कत? 0 से 0 कटा, 2 बार गया, 3 बार गया, 3 से 2 बार गया तो 4। हानि प्रतिशत कितना आया? 4% आया। ये आपका बोनस हुआ था रीट में। इस पर कोई ऑप्शन गलत दे रहा था, लेकिन अपना आंसर क्या है? 4% अपना आंसर आया। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, जो हमने वीडियो के स्टार्ट में किया था, हमारे पास 2 वेरिएबल थे तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए थी। यहां पे भी हमारे पास 2 वेरिएबल थे तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए थी। तो हमने थोड़ा जुगाड़ बिठाया, फिर आंसर आया। तो ऐसे आपको जुगाड़ बिठा के आंसर लाना है। मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, जो भी मेरे पास फॉर्मूले थे मैंने वही यूज किए, एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया। मेरा मेन गोल क्या था? मैं हानि बट्टे क्रय मूल्य के बीच में कुछ रिलेशन निकालूं, कुछ ऐसा निकालूं ताकि मेरा आंसर बन जाए। वही मैंने किया था। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है, जैसे जैसे मैं आप लिखता हूँ ना वैसे वैसे। जल्दी तो लिख नहीं रहा, एकदम इजी, मतलब आराम से लिख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं आप स्क्रीनशॉट कुछ ले नहीं सकते। एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। तो पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो क्या पूछा है, बता दो। ये तो सिंपल है। ये वस्तु अगर 90 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 10% लाभ के साथ बेचता है, तो पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। चलो देखिए, तो जैसा लिखा है वैसा करो। देखो क्या बोला, वस्तु 10% लाभ हो, मतलब लाभ प्रतिशत दे रखा है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य कितना है? 90 रुपए × 100। ठीक है, तो 1 से ये कट गया, इधर आया, और 1 से ये कट गया। लाभ कितना हुआ? हमें 9 रुपए का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य पूछा है, क्या होता है विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है? 90 रुपए। लाभ कितना हुआ? 9 रुपए का। तो विक्रय मूल्य कितने हुए? 99 रुपए आपके विक्रय मूल्य हुए। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं। हमें दिया गया लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य, तो हमें पूछा था विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता ही है कि विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, या क्रय मूल्य माइनस हानि होती है। तो वही बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था। जल्दी से नोट करो, फिर जल्दी से अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 10% हानि, एक व्यक्ति वस्तु को, यहां पे देखो, एक व्यक्ति वस्तु को 10% हानि पर 90 रुपए में बेचता है। 90 रुपए में बेचता है, मतलब एक व्यक्ति वस्तु को 10% हानि पर 90 रुपए में बेचता है। तो पूछा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। प्रतिशत दे रखा है हानि का, पूछा उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप जल्दी से बता दो, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया तो देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसा पिछले वाले किया वैसे ये करना है। चलो देखते हैं, सिंपल सी बात है। हानि प्रतिशत दे रखा है, हानि प्रतिशत लिखा, बराबर क्या होता है हानि, पता नहीं हमें, बटे क्या होता है क्रय मूल्य, पता नहीं, इंटू 100। तो हानि बटे क्रय मूल्य पता हो गया, क्या आएगा 1/10। अब हमें और क्या चीज दे रखी है, विक्रय मूल्य दे रखा है, मतलब 90 रुपए मैंने चीज बेची, ठीक है, फिर विक्रय मूल्य दे दिया, कितना है 90। अब विक्रय मूल्य, हानि और क्रय मूल्य में कोई संबंध है, बिल्कुल है। विक्रय मूल्य को V लिखूंगा, हानि को लिखूंगा H और क्रय मूल्य को K लिखूंगा, थोड़ा आसानी रहे। तो विक्रय मूल्य क्या होता है K माइनस V, सॉरी K माइनस H, मतलब क्रय मूल्य में से हानि घटाऊंगा तभी तो मेरे पास विक्रय मूल्य आएगा। और 10 रुपए की चीज है, मैंने 1 रुपये मेरा घाटा हुआ, तो मैंने उसको 9 रुपये में बेची ना, तभी तो मेरे पास 1 रुपया घाटा हुआ। समझ जाओ, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें इसमें रिलेशन दे रखा है H और V में, सॉरी H और K में। तो यहाँ पे रिलेशन देखो, K क्या आएगा 10H आएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला मान लो, जो आपका क्या है क्रय मूल्य क्या है 10 इंटू हानि है। तो V बराबर क्या होगा, K लिखा मैंने 10H माइनस H, तो क्या आ गया 9H। V और H में एक डिफरेंस आ गया, एक आप संबंध आ गया। तो आगे देखते हैं, लिखो इसको इतना, चलो आगे देखते हैं। यहां तक रिलेशन हमारे पास आ चुका है और पता नहीं हमें क्रय मूल्य क्या होता है। हानि को हमने लिखा है H, क्रय मूल्य क्या होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, यहाँ पर क्रय मूल्य होता है इंटू 100 बटे 10 चल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास V का मान है, कितना है V का मान 90, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। V का मान क्या है 90 बटे 9H, H का मान क्या आएगा 10, H क्या थी आपकी हानि, तो मुझे कितनी हानि हुई 10 रुपए की हानि हुई। मुझे क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य क्या था विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य कितना है, कहाँ गया 90 रुपए मैंने चीज बेची और 10 की हानि की, मतलब चीज 100 रुपए की थी तभी मैंने 90 रुपए में बेची, तो मुझे 10 रुपए की हानि हुई। तो क्रय मूल्य कितना होगा 100 होगा। या आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे V का मान रख दो, इसका मान निकाल लो, दोनों से एक ही चीज है, किसी से आप कर लो आंसर आ जाएगा। तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जो दिया है वो लिख रहा हूँ। उसके अलावा मैंने 2 ही फॉर्मूले यूज किए हैं, एक तो लाभ हानि का, एक विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ हानि, बस। इसके अलावा मैंने अभी तक फॉर्मूला यूज नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। बस सिंपल इतना ही देखना है, इससे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोट करो, जल्दी से नोट करो। आज बच्चे काफी अटेंटिव हैं, बढ़िया है। क्या आजकल बारिश हो रही है, कल देखा था कल कम बच्चे थे, क्या बारिश के कारण आए नहीं क्या आप? कई बच्चों को डर लगता है कि बारिश होती है, क्या पता इंटरनेट ऑन रहेगा तो बिजली ना ऊपर गिर जाए। नहीं सर, कल बच्चे समझ रहे थे, आप बोलते हो ना, समझ रहे हो भाई। चलो बढ़िया, नहीं कुछ तो यूनिक होना चाहिए, मतलब
क्या दिक्कत है ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। देखो ऐसे कोई बोरिंग नहीं पढ़ाने वाला, मैं तो नहीं पढ़ाने वाला। पढ़ाना भी नहीं चाहिए, युवा है थोड़े मस्ती के साथ पढ़ना चाहिए। 40 साल के 50 साल के नहीं है सिर्फ बोले जा रहे, वैसे वो भी नहीं बोलते लेकिन कई है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हमारे सर की तरह से हम गाना नहीं सुना सकते। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं सर सुना सकते, हम नहीं सुना सकते। हमारे गाने आपके काम नहीं आएंगे। इंग्लिश गाने गाते हैं बहुत अच्छे, आपको सुनाएंगे। हाँ मुझे गाना अच्छा लगता है बिलीवर, आपने सुना भी होगा। सर बिलियन में उसके व्यू है तो आपने सुना होगा मेरे साथ बिलीवर। अरे हिंदी में आपको वो गाना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि तू चल राही तू चल, किसका है? मांझी चले, हैं? मांझी चल। नहीं मांझी नहीं चल, मांझी नहीं चले, वो ऐसा ही है क्या उस नहीं सर, बिलीवर के बिलियन प्लस व्यूज नहीं है, बहुत ज़्यादा है उसके, कम नहीं है। आप नहीं जानते, तो आप अभी नहीं देखा आपने कुछ दुनिया। सर बिलियन प्लस व्यूज के सिर्फ 3 या 4 गाने हैं। वो आपके YouTube नहीं देखे, आप YouTube पे नहीं है तो मतलब वो कोई गाना नहीं है क्या? तो बिलियन पे तो चीजें यूट्यूब पर ही दिखती है। क्यों यार, गाना प्लस होता बहुत सारे ऐप्स है, क्यों उनमें मिला के नहीं हो सकते? हाँ, क्या सोच है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर टेक्नोलॉजी के मामले में हम आपसे आगे नहीं है, बस वो तो है, उसका कहना है क्या। तो लो इस मामले में हम आपसे आगे हैं। तो ये आपने बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बच्चों बिलीवर गाना सर्च मार लेना, अगर मिलियन प्लस व्यूज आए तो सर को 10-10 सब्सक्राइबर गिफ्ट कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नहीं आए तो सर की वीडियो पे जाना, कम से कम 50 डिसलाइक करना, कम से कम उसको 15-20 बार देखना और 50 लोगों को कम से कम शेयर करना, तब उनको पता चलेगा। डिसलाइक करो ना करो लेकिन 50 लोगों को शेयर जरूर करना, नहीं वरना पता नहीं चलेगा इनको क्या हमारी कम्युनिटी की पावर है। ये प्रतिशत बताने क्या होगा, क्या में यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताओ पहले हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। अगर लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत बताओ, अगर हानि हुई तो हानि प्रतिशत बताओ। या तो हमारे सर भी बताएंगे, इतना तो बताएंगे ये लाभ हुआ हानि हुआ, आगे हम कर लेंगे। इतना तो हमारे सर भी बताएंगे। बहुत एक्टिव है हमारे सर, अभी देखो क्या सर ने ले रखी है हमारे, थोड़ी सी की हुई है। सर हमारे क्या हो रहा है सर? आप सर ने ज्यादा ही ले लिए कुछ। सर वीडियो, सर आपको क्वेश्चन नहीं बता रहे, ठीक है सर, ऐसा तो मत करो सर, बच्चों को पढ़ने दो। चलो देखते आपको हैं, पता बताइए। होगा किसने किया ये सब? चलो देखते हैं, आप बताओ पहले। सर लाभ हुआ में हानि हुई? मैंने तो बता दिया, अब आप देख लीजिए। हाँ क्या बताया, एक बार बताओ तो शुरू। हाँ तो अभी वो आपने किया। सर ने हानि बताई है, नहीं सर ने तो लाभ बताया। चलो हानि बताइए सर ने लाभ बताया, मुझे बताइए सर। मुझे तो लाभ बताया है, मुझे हानि नहीं बताई। सर आए थे अभी कैमरा, सर ने चलो देखो कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो समझ रहे हो 12 पेनों जो क्रय मूल्य है वो 16 पेनों विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब मैंने 12 पेन अगर खरीदे हैं तो उस रुपए मैंने 16 पेन बेचे हैं, तो 4 एक्स्ट्रा पेन बेचे हैं, तो मुझे इससे हानि हुई है। अगर ऐसा होता कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य 16 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो मैंने जहां मुझे 12 पेन बेचने थे वहां पे मैंने 16 पेन बेचे, तो वहां पे मुझे क्या होगा, फायदा होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या हुई, हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य पता नहीं, तो क्रय मूल्य तो मैं पता नहीं है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में क्या निकालना होगा, संबंध निकालते हैं। पता ही आपको विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। विक्रय मूल्य, अब देखो रिलेशन दिया, 12 पेनों का क्रय मूल्य 12 इंटू के बराबर 16 इंटू वी, ये रिलेशन है। तो v बराबर क्या आएगा, k का मान यहां से निकालता हूं तो क्या आएगा 4 3, तो k का मान क्या है 4/3 v, तो 4/3
v माइनस एच। तो यहाँ से निकालूंगा तो एच को मैंने इधर लाया, इसको इधर लाया, तो क्या बचेगा 4/3 v माइनस वी, तो v/3। तो हानि का मान क्या है v/3। हानि मेरा क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का 1/3 है। तो क्रय मूल्य क्या होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, अब मुझे निकालना है यहाँ पे हानि प्रतिशत। सिंपल सी बात है, इसको रफ कर देता हूं, पहले लिख लो। b का मान मेरे पास h में है, तो सिंपल सी आंसर आएगा, लिखो पहले। चलो देखो आगे। हानि प्रतिशत निकाले ना, ऊपर h नीचे v प्लस h। तो h v कितना है, v कितना है 3h प्लस h इंटू क्या है 100। तो h प्लस 4h इंटू 100, h से h कैंसिल, इसे कैंसिल 25। तो कितना है 25%। मतलब मुझे 25% की हानि हुई। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। मैं अभी तक सारे क्वेश्चन मैंने दो ही फॉर्मूले लिए हैं, लाभ हानि और एक कौन सा फॉर्मूला, विक्रय बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ हानि। खत्म। दो फॉर्मूले अभी तक 5 क्वेश्चन किए। अभी सिर्फ इसी दो फॉर्मूले पे आपके और क्वेश्चन भी आएंगे और मैं कुछ करवाऊंगा भी, और क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आएंगे। बस आपको थोड़ा सा वो चेंज करेगा, ऐसे कुछ ज्यादा चेंज नहीं करेगा। तो पहले इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो सर ने बताया था लाभ, तो सर का तो क्या है रॉन्ग है, रॉन्ग बताते हैं सर। सर मैथ में ध्यान नहीं दे रहे हो सर आप। चलो एक क्वेश्चन में बोलता हूं, आप देखो। पानी और शर्करा के 3 लीटर का मिश्रण, मतलब पानी और शर्करा मिला के चलो मैं बोल रहा हूं, 1 मिनट रुको, आप देखते हैं फिर। चलो क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें बताएंगे सर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, एक व्यक्ति x है 100 रुपए में वस्तु खरीदी, 100 रुपए वस्तु खरीदी, 100 रुपए वस्तु खरीदी, 10% हानि से, 10% हानि से y को बेची। y ने z को 10% लाभ से बेची, लाभ से बेची। तो बताए z ने y से कितने रुपए में, कितने रुपए में वस्तु खरीदी, ये बताओ। तो x ने 100 रुपए की जो वस्तु, 100 रुपए की वस्तु खरीदी, मतलब 100 रुपए में वस्तु खरीदी, 10% हानि से y को बेच दी, y ने z को 10% लाभ से बेची। तो बताओ कि z ने जब y से चीज ली थी वो कितने रुपए की उसने ली है, मतलब z का वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बस आपको उलझाने के लिए दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, मतलब आपको सिर्फ थोड़ा उलझा रहा है, उलझ मत जाना, कई उलझ गए हैं। करो करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। चलो देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं। x ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, 10% की हानि हुई। तो उसको तो छुटकी में करेंगे, उसको लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ऐसे करेंगे। देखो x ने 100 रुपए की चीज खरीदी, उसको 10% हानि हुई। 100 का 10% कितना हुआ 90 रुपए, सॉरी 10% 10 रुपए हुआ, 10 रुपए की हानि हुई। और चीज कितने में बेची उसने 90 रुपए में बेची। मतलब y को कितने रुपए में चीज मिली, y को 90 रुपए में चीज मिली। अब y ने z को 10% लाभ से बेची, उसको 10% लाभ हुआ जो चीज बेची है।
तो 90 रुपए में तो उसने खरीदी थी, उस पर उसको 10% लाभ हुआ, तो 90 का 10% 9 रुपए। तो उसने चीज कितने रुपए में बेची? 99 रुपए में बेची। और किसको बेची? जेड को बेची। तो जेड ने कितने रुपए में चीज खरीदी? 99 रुपए में खरीदी। तो आंसर क्या आएगा? 99 रुपए। एक चीज और देखना कि आपको जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में, वो किससे रिलेटेड दे रहा है आपको? 90 100 बस इसी संख्या के बीच में ला रहा है। तो ये भी प्लस पॉइंट है कि वो आपसे मैक्सिमम यही पूछ रहा है कि 10% लाभ हुआ, 10% हानि। मैंने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कराए, उसमें यही पूछा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप ऐसा ही क्वेश्चन कर लो ना, तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे में एकदम वर्बली भी कर सकते हैं, जब बात बात में कर सकते हैं। तो इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपको देता हूं, वो कल डिस्कस करेंगे तब हम। और इसके क्वेश्चन टेंशन मत लेना, पेपर करवाऊंगा तो और भी लेंगे, टेंशन मत लेना, सब क्लियर होगा। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ताकि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा वो मतलब इतने टफ हो गए, अगर आपने वो कर लिया ना, बस फिर एग्जाम में आप देखोगे ना, सर ये तो सरल आ रहे हैं। मैं आपको हमेशा क्वेश्चन जब पेपर करवाऊंगा टफ करवाऊंगा, क्यों? उसका एक फायदा होगा। क्यों? हम कोई टफ चीज़ देखते हैं, फिर कोई सरल चीज़ देखते हैं ना, तो सरल लगती है। अगर पहले सरल देख लो, फिर वही देखते हो, टफ लगती है। आपने देखा होगा आई थिंक। कई बार मान लो हमें कुछ मतलब नारियल तोड़ने, हम कभी नारियल पे नहीं चढ़े हैं, तो मान लो 2 पेड़ है। वैसे आपको पता है नारियल के सारे पेड़ क्या लंबे होते हैं, कोई छोटा सा होता तो है नहीं, ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मान लो इतना है, इतना बड़ा है और इतना है। अगर हम इस पेड़ को देखें, फिर बाद में इस पेड़ को देखें, तो हमें ये पहले इसको देखें फिर इसको, तो हमें लगेगा कि ये छोटा है हाइट उसकी वैसे तो छोटा है, लेकिन हाइट तो बहुत ज़्यादा है, हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन उसके कंपैरिजन में छोटा लगेगा। तो उससे में थोड़ी क्या ऐसे दिल में आएगा कि हम इस पर चढ़ सकते हैं। वैसी बात है, अगर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेंगे, फिर तो इजी क्वेश्चन तो होने ही है, वो तो जाने का है। अगर हमें ऐसा है कि चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, तो चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन तो आएगा ही। ये तो मिनिमम बात है, तो आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम देख लो, 5 सेकंड देख लो इसको। तो आप इस क्वेश्चन को करना, जो भी इसका आंसर कमेंट में जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको रीड के लिए एडवांस में बधाई है, शुभकामनाएं रहेगी हमारे साथ, आपके साथ, सर के साथ, सबके साथ। तो मैं मिलता हूं नए वीडियो साथ, तब तक मेरे साथ बने रहना। बाय, गुड बाय, थैंक यू। और समझ रहे हो आप?